दोस्तों आज के समय में इतनी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं कि उनको एक्सेप्ट कर पाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में जो परिवर्तन होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अभी भी बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। युद्ध की स्थितियाँ कई देशों में बनी हुई है, ऑलरेडी कई देशों के साथ युद्ध चल रहे हैं और कई देशों में उन युद्ध की वजह से असर पड़ रहा है। अब हम इस समय क्या करें और हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिनको जो काम करना है, अगर वो अपना काम बेहतर ढंग से करते रहें तो सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित रहेंगी। अब ये किस विषय में है? सबसे पहली चीज़, अगर हमारा काम एज ए टीचर पढ़ाने का है तो हमें ध्यान से पढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ। अगर हमारा काम आ, अगर मैं कहूँ एक सफाई करने वाले का है तो हमें सफाई करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा काम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करना है, किसी को कोई सेवा देना है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम अगर इस टेंशन में पड़ जाएंगे कि आखिर देशों में युद्ध चल रहा है, क्या होगा क्या होगा, मानते हैं वो एक विषम परिस्थितियां होंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा विषम परिस्थितियां ये होंगी कि हम उस चीज़ को सोच सोच के अपने काम को करना बंद कर दें। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़, हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, हमारा जो वर्क प्रोफाइल है, जो हम सेवा देते हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड हमारी सर्विसेज हैं, वो हमें बेहतर ढंग से करते रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लगातार करते रहें चीज़ों को, और लगातार आप देखेंगे आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, और ये बाहर की जो आपके वातावरण है, बाहर की जो चीज़ें हैं, वो आप पर इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। अब एक्चुअल में ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कब करती हैं? तो ज़्यादातर हम जब बाहर के आउट सोर्सेस से वो नॉलेज लेते हैं। पहले तो नॉलेज लेने का जो एक तरीका था, जो कुछ समय पहले की बात है, कि नेशनल टीवी या पेपर मीडिया में ही हमें कोई बाहर की न्यूज़ पता चल पाती थी। हमारे सिटी में क्या घटनाएं कहाँ पर हो रहे हैं उसकी भी बहुत ही रेयरेस्ट जानकारी हमें मिलती थी। तो ऐसा नहीं, परिस्थितियाँ उस समय भी वैसी ही थी जो आज आज के समय में हैं, लेकिन हमें जानकारी वो नहीं हो पाती थी। आज अंतर क्या है? आज इतना ज़्यादा सोशल मीडिया कि लोगों के पास रीच है, उसका एक प्लस पॉइंट अगर ये है कि हम अच्छी से अच्छी बातें पहुंचा सकते हैं, तो एक उसका डिसएडवांटेज, एक उसका नकारात्मक प्रभाव ये है कि आपको बुरी से बुरी बातें भी बहुत तेज़ी से पता चल जाती। अब होगा क्या? अगर हमारा ये ब्रेन एक स्टोरेज की तरह, एक हार्ड डिस्क की तरह या एक मेमोरी कार्ड की तरह है, तो होगा क्या? वो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो यहाँ पर स्टोर होती रहेगी, और हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है, अगर कोई हमें थोड़ी सी भी तकलीफ, थोड़ी सी भी परेशानी हमें दिखाई पड़े, तो वो उन सारी इमेजेस को, सारे जितनी हमने न्यूज़ देखी है नकारात्मक, जितनी हमने गलत चीज़ों को संग्रहित किया है, उससे रिलेटेड अगर एक पॉइंट भी हमारे माइंड में आया या कोई घटना हमें सामने दिखाई पड़ी, छोटी सी घटना थी, उसके साथ वो सारी घटनाएं एक बड़े बवंडर के रूप में हमारे अंदर उभर के आ जाती हैं, हमारे माइंड से निकल कर आ जाती हैं, और इसकी वजह से हम अनावश्यक के तनाव में, अनावश्यक की परेशानियों को झेलना शुरू कर देते हैं। मानसिक डिप्रेशन, मानसिक परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही है। दोस्तों, जितना 2020 के कोरोना के टाइम पे लोग, जो पेशेंट जितने कोरोना से नहीं ख़त्म हुए होंगे, उससे कहीं ज़्यादा शायद उसके डिप्रेशन, उसकी टेंशन की वजह से बीमार पड़े होंगे, या कई लोग इस चीज़ का शिकार भी हुए होंगे, शायद उन्होंने अपने मानसिक संतुलन को भी खोया हो। अब उसके पीछे कारण यह था, जो लोग लगातार न्यूज़ देख रहे हैं। भाई देखिए, कोई अगर चीज़ें, विषम परिस्थितियाँ आई हैं, तो उसके सही और गलत आंकड़े, बढ़ना घटना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए हमारी खुद की हेल्थ, हमारा खुद का जो मनी स्ट्रक्चर है, जो हमारा अर्निंग का सोर्स है,
हमारी फैमिली, हमारे आसपास के नियरेस्ट डियरेस्ट लोग, और हमारा सबसे बहुमूल्य चीज़ हमारा समय। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से उपयोग करते हैं, तभी हम अपने लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। दोस्तों, एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो उनसे एक रिपोर्टर ने एक बात कही कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि उस चीज़ से डरना क्या जो निश्चित है, डर तो मुझे उस चीज़ से लगता है जो अनिश्चित है। यानी कि हमें जो काम करना है अगर वो मैं नहीं कर पाया तो डरना चाहिए, ना कि हमें हमेशा मौत के साए में। क्योंकि जिस दिन से हमारी ज़िंदगी का स्टार्टिंग होती है उस दिन से मौत हमारे साथ चलती है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जब होनी होगी तब हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें करना क्या है जो कि हमारा नाम, हमारा पहचान बने, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माइंड में हमारा नाम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों में हमारी एक छवि बनी रहे। ऐसा क्या हम कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, अपने माध्यम से, वो हमें खोजना है। हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई किसी तरीके से, कोई आयुर्वेद के माध्यम से किसी की हेल्प करेगा, कोई योग सिखाकर लोगों की हेल्प करेगा, कोई पेड़ लगाकर लोगों की इस इन्वायरमेंट की हेल्प करेगा। कई लोग गौ माता की सेवा करते हैं, कई लोग डॉग जो होते हैं या जो जानवर होते हैं उनको रेस्क्यू कराते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं। तो किसी भी तरीके से हो सकता है जिसमें आपको संतुष्टि मिले, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, आप उस चीज़ को पहचानिए, उस चीज़ को करिए, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बने हुए हैं। साथ साथ में आप बहुत सी और ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जो समाज के लिए हैं, देश के हित में हैं, मनुष्य जाति के हित में हैं, प्राणी मात्र के हित में हैं। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बना लिया है जिसमें आप हमेशा परेशान, दुखी, टेंशन में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, अपने थोड़ा सा अपने टाइम को अलग से आपको ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में आप हैं क्या, कौन हैं, क्यों आप आए हैं। तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका मिल सकता है, अगर मैं कॉन्शियसली बात करूं तो आप भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। मैं गोरखपुर की जो गीता है सिंपल से उसका हिंदी और संस्कृत में, अगर संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में आप किसी अन्य वर्जन पे जा सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि उस वर्जन में केवल भक्ति की बात नहीं, क्योंकि गीता जो है वो लाइफ लेसन्स हैं। उसमें बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। धीमे धीमे, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ये चीज़ें आपको कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा। एक श्लोक, दो श्लोक हिंदी में, आपके पास यूट्यूब है आजकल, तो इतना सोशल मीडिया, इंटरनेट, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उपलब्धता की तो कमी नहीं है। कमी है केवल आपके संकल्प की, कमी है तो केवल आपके मनोभावनाओं की कमी है, जो आपके अंदर की जो थिंकिंग है उसकी। अगर आप थिंकिंग बना लेंगे तो आप 2 मिनट 5 मिनट निकाल के उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये जब आप करेंगे, जब आप उसको सुनेंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। लेकिन इसके अलावा कोई तरीका नहीं जो आपको समझ में आए। तो ये कॉन्शियसली मैं बात कर रहा हूँ। अनकॉन्शियसली आप योग निद्रा कर सकते हैं। जब आपका माइंड, मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, तब आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आती हैं। तब आप जो करते हैं वो विचार मंथन होता है। उसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा गुरु है, ऐसा कंसल्टेंट है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन खोजना आपको पड़ेगा, ये तो बिल्कुल निश्चित है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये कोई ऐसी नहीं कि मैं कोई पहली बार बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें आपको पहले से पता है, मुझे भी जानकारी है। बस इतना है, मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको कि हम जिस बटन को पुश करते हैं, यानी कि अगर कोई, मैं आपके दुख की, परेशानी की कोई ऐसी बात को करूं जिससे आपके अंदर जितनी भी वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, यानी कि जितनी भी आपने देखी सुनी है, चाहे वीडियोज के माध्यम से, चाहे रियल में, चाहे जिस तरीके से सुना हो, पेपर मीडिया में, किसी तरीके से आपने देखा सुना होगा, उस सारे दुख के पॉइंट हिट करने लगते हैं और आपको दुख की एक सीरीज बन के निकलने लगती।
उसी तरीके से जब मैंने इस बात को कहा कि आपको अपने लाइफ लेसन्स, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी जानना है, क्या उद्देश्य है आपकी लाइफ का, तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी जो आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लाइफ पर्पस के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यही मेरी इस वीडियो का मकसद था कि आपको वो सारी अच्छी चीज़ें, आप उस अच्छी दिशा में जा सकें कि जिससे कि आपका लाइफ बेहतर हो। जब आपकी लाइफ बेहतर होगी, आपके परिवार की लाइफ बेहतर होगी, समाज की लाइफ बेहतर होगी, देश की लाइफ बेहतर होगी और इस पूरे विश्व की लाइफ बेहतर होगी। क्योंकि हम एक छोटा सा प्रयास ही कर सकते हैं और उस प्रयास को हमें जारी रखना है। आप भी प्रयास को जारी रखिए। आप सभी का दोस्त अरुण कुमार राठौर, फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।